नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। ईडी ने IAS अधिकारी रानू साहू को कोयला घोटाला मामले में किया गिरफ्तार। रायपुर की विशेष अदालत ने 25 जुलाई तक 3 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंपा। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। मौके से पिस्टल, कारतूस और माओवादी सामग्री बरामद की गई। और मौसम विभाग ने राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त करने और राष्ट्र की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। गौरतलब है कि रोजगार मेला देश के 44 स्थानों पर आयोजित किया गया। इन मेलों से केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रानू साहू को कल कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने उन्हें कल रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 25 जुलाई तक 3 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया गया है। ईडी की टीम ने शुक्रवार को प्रदेश में 18 स्थानों पर छापा मारा था। ईडी ने रायपुर के देवेंद्र नगर में रानू साहू के शासकीय आवास की भी तलाशी ली थी। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल और कोरबा नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय के निवास स्थान पर भी दबिश दी थी। गौरतलब है कि IAS अधिकारी रानू साहू वर्तमान में कृषि विभाग में निदेशक हैं। वे कोयला घोटाले मामले में गिरफ्तार होने वाली प्रदेश की दूसरी IAS हैं। IAS समीर बिश्नोई पहले ही इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में अब तक कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, कारोबारी नितिन चंद्राकर और राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक प्रमोद शर्मा ने कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने रेणु जोगी को अपना त्यागपत्र सौंपा है। प्रमोद शर्मा बलौदाबाजार विधानसभा सीट से विधायक हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। वर्तमान में अमित जोगी पार्टी के अध्यक्ष हैं। कल CAG द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट के बाद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता का आरोप लगाया है। राजधानी रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर राज्य सरकार की नीति और नीयत पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 600 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का आरोप लगाया है। श्री सिंह ने कहा कि गरीबों को 5 किलो अतिरिक्त चावल आवंटन करना था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी GP सिंह को केंद्र सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पिछले करीब 2 साल से JP सिंह निलंबित थे। 1994 बैच के अधिकारी GP सिंह पहले राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक थे। श्री सिंह ने रायपुर संभाग के महानिरीक्षक के पद पर भी कार्य किया था। गौरतलब है कि IPS GP सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में EOW में दर्ज किया गया है। वहीं रायपुर की कोतवाली पुलिस ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया है। राज्य सरकार की ओर से GP सिंह को बर्खास्त करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1309 रेलवे स्टेशनों को उन्नयन और विकास के लिए चिन्हित किया गया है। इस योजना में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 49 स्टेशनों को भी शामिल किया गया है।
राज्यसभा में एक प्रश्न के दौरान रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना में स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, आवश्यकतानुसार लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वच्छता मुक्त वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनको लागू करना शामिल है। राज्य के 36 शासकीय ITI के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा टाटा टेक्नोलॉजीज के बीच MOU पर कल हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में कल विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 1128 करोड़ 36 लाख रुपए की परियोजना पर हस्ताक्षर हुए। गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत राज्य के 36 ITI में युवाओं को 6 नए ट्रेंडों में और 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस परियोजना से प्रति वर्ष 10,000 से अधिक युवाओं को नए जमाने के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकृत कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जवाब के दौरान विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया, जिससे मतदान नहीं हो सका और आसंदी ने अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने राज्य सरकार पर घोटालों में शामिल होने और अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर युवाओं तथा किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दों में कोई तथ्य नहीं है। श्री बघेल ने कहा कि विपक्ष ने 109 आरोप लगाए पर कोई तथ्य नहीं दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों की जिंदगी बदली है, बस्तर और सरगुजा में परिवर्तन हुआ है, महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल उत्कृष्टता अलंकरण और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने समारोह में वर्ष 2022 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में संगीता सिन्हा और रंजना दीपेंद्र साहू को सम्मानित किया। वहीं जागरूक विधायक के रूप में धर्मजीत सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के रूप में राहुल जैन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देवव्रत भगत और कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव को साल, प्रतिफल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि एक मजबूत विधायिका जनहित, विकास और सुशासन का आधार स्तंभ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया कल रायपुर पहुंचे। श्री शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति बनाने भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक ली। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन भी उपस्थित थे। इधर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने दुर्ग जिले में भाजपा शहर और ग्रामीण विधानसभा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को 10 से 15 माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, DRG और बस्तर फाइटर के दल ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जांगला थाना क्षेत्र के पोटेनार और केसामुंडी के जंगल में माओवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद माओवादी घने जंगल की ओर भाग खड़े हुए। बाद में सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक माओवादी का शव बरामद किया। साथ ही मौके से एक पिस्टल, 2 नंग कारतूस, कार्डेक्स वायर, जिलेटिन स्टिक, फ्यूल वायर, पिट्ठू, माओवादी साहित्य और अन्य दैनिक उपयोग का सामान भी बरामद किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है।
वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस बीच दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी स्थित महमरा एनीकट में 4 फीट ऊपर पानी बहने की खबर है। बताया जाता है कि मोगरा और सूखा नाला से लगातार 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती पर उन्हें नमन किया है। स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को याद करते हुए श्री बघेल ने कहा कि तिलक जी और आजाद जी ने अपना पूरा जीवन देश प्रेम के लिए समर्पित कर दिया और अंतिम क्षण तक स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे। उनकी राष्ट्रभक्ति आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सारंगढ़ द्वारा जिला निर्वाचन एवं विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों के लिए संविदा पर सहायक ग्रेड 3 के 5 पद हेतु 21 पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर कौशल परीक्षा हेतु 24 जुलाई को शासकीय ITI सारंगढ़ में सुबह 11 बजे बुलाया गया है। इसकी सूचना कलेक्ट्रेट कार्यालय सारंगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा की गई है। गरियाबंद जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने चिंगरा पगार जलप्रपात स्थल को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया। लगभग 200 लोगों ने संयुक्त रूप से जलप्रपात स्थल में पहुंचकर कल सुबह सफाई अभियान चलाया। भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग का संभागीय स्तर का प्रशिक्षण शिविर कल से बिलासपुर में शुरू हुआ। शुभारंभ समारोह में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सब्बनी, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, बिलासपुर जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के जवानों की मेस में अब मिलेट्स से बने पकवान भी परोसे जाएंगे। राजधानी रायपुर में कल इंडिया रूरल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में देश के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी और असमानता की प्रमुख चुनौतियों पर संवाद किया गया। और गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 10 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।